24 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 24 नवंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल की विजेता ये जो है कौन रही थी। तो देखिए फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल की जो विजेता है ना, ये ईगा स्वीटेक रही है और ईगा स्वीटेक ने जो है फाइनल में सोफिया केनिन को हराकर जो है ये फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब जीती है। तो ईगा स्वीटेक आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। यूएस ओपन का खिताब ये जो है किसने जीता 2020 में, तो ये नाओमी ओसाका ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का अगर पूछा जाए तो ये सोफिया केनिन ने जीता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, यानी लोधी वंश का जो है स्थापना किसने किया था। तो देखिए लोधी वंश का जो स्थापना है ना, ये बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। तो बहलोल लोधी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आईपीएल 2020 में किस टीम ने जो है आईपीएल का 5वीं बार खिताब जीता है। तो देखिए आईपीएल 2020 में आईपीएल का जो 5वीं बार खिताब है ना, ये मुंबई इंडियंस ने जीता है। तो मुंबई इंडियंस आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जो है 5वीं बार ये टाइटल पर कब्जा किया है। तो मैं आपको बता दूं कि 2020 में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जो है मुंबई इंडियंस जो है विजेता रहा था। अगर उप विजेता के बारे में पूछ ले तो दिल्ली कैपिटल्स फिर आपका करेक्ट हो जाएगा। मुंबई इंडियंस ने 5 बार कब खिताब जीता है, तो 2013 में, 2015, 2017, 2019 और 2020 मुंबई इंडियंस ने ये 5 साल जो है ये आईपीएल का खिताब जीता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अमेरिका की वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारत के किस राज्य की है। तो देखिए वर्तमान में जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति है ना, ये कमला हैरिस है, जो कि 49वें नंबर की जो है ये उपराष्ट्रपति बनाई गई है और ये जो है भारत के तमिलनाडु राज्य के है। ठीक है, तो तमिलनाडु आपका करेक्ट हो जाएगा। और कमला हैरिस जो है उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत महिला है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 1925 का ट्रेन घटना ये जो किससे संबंधित है। तो देखिए 1925 का जो ट्रेन घटना है ना, जिसमें ट्रेनों को लूट लिया गया था, और ये जो आपका काकोरी कांड से संबंधित है। और काकोरी कांड कब हुआ था, तो ये आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो काकोरी कांड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राज्यसभा का पदेन सभापति ये जो है कौन होता है। तो देखिए राज्यसभा का जो पदेन सभापति है ना, ये उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले लोकसभा का सभापति कौन होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के सभापति होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दीपा मलिक ने कौन से ओलंपिक में जो है पदक जीती थी। तो देखिए दीपा मलिक ने जो है ये रियो पैरा ओलंपिक जो कि 2016 में हुआ था, उसमें जो है ये रजत पदक हासिल की थी। तो रियो पैरा ओलंपिक 2016 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले दीपा मलिक का संबंध किससे है, तो ये शॉट पुट यानी गोला फेंक से है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के नज़रबंदी से जो है ये कब आज़ाद हुए थे। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने जो है अंग्रेजों के नज़रबंदी से ये 16 जनवरी 1941 को जो है ये आज़ाद हो गए थे। तो 1941 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नियोन का परमाणु क्रमांक पूछा गया था। तो देखिए नियोन का जो परमाणु क्रमांक होता है ना, वो आपका 10 होता है। तो 10 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले नियोन का सिंबल क्या होता है, तो Ne इसका सिंबल होता है। और ये किस प्रकार का गैस है, तो ये आपका अक्रिय गैस है। और ये जो आपका कौन से ग्रुप में आता है, तो ये आपका 18वें ग्रुप में आता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रेचना दोआब ये जो है किन नदियों के बीच में है। तो देखिए ये जो रेचना दोआब है ना, ये आपका चिनाब और रावी नदी के बीच है। तो चिनाब और रावी नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ओलंपिक चार्टर के मूल सिद्धांत किसके लेखों पर जो है आधारित है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका टॉल्स्टॉय, अरस्तु, पियरे डी काउबर्टेन दिया हुआ था। तो देखिए ओलंपिक चार्टर के जो मूल सिद्धांत है ना, ये आपके पियरे डी काउबर्टेन के लेखों पर जो है आधारित है। तो पियरे डी काउबर्टेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एनी जैदी को
किस वर्ष जो है 9 डॉट पुरस्कार मिला है? तो देखिए एनी जैदी को जो है ये 2019 में अमेरिका का 9 डॉट्स पुरस्कार मिला है। तो 2019 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एनी जैदी है ना, ये भारतीय लेखिका है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था या फिर गतिज अवस्था का विरोध करे तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए जब भी कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में होता है ना, तो उसे जो है जड़त्व का नियम कहा जाता है, यानी न्यूटन का प्रथम नियम भी इसे कहा जाता है। तो जड़त्व का नियम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्राचीन झील लिंडिया ताल ये जो है किस शहर में है? तो देखिए इसके आंसर मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है ये राजस्थान इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन जिस भी बच्चे को अगर इसका आंसर पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 100वां संविधान संशोधन ये जो है किससे संबंधित है? तो देखिए 100वां जो संविधान संशोधन है ना, इसमें 1 अगस्त 2015 को जो है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ भू सीमा संधि के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया था। तो ये जो आपका भू सीमा संधि से संबंधित है, तो भू सीमा संधि आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कवि का जो स्त्रीलिंग पूछा गया था। तो देखिए कवि का जो स्त्रीलिंग रूप होगा ना, वो कवियत्री होगा, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बेटी का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए बेटी का जो प्रवाची होता है ना, वो तनया होता है, सूता होता है, पुत्री होता है, आत्मजा होता है, नंदिनी होता है और तनुजा होता है। ये सब जो होते हैं आपके बेटी के प्रवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बहुमत का संबंध अगर अल्पमत से है तो प्रकृति का संबंध ये जो है किससे होगा? तो देखिए प्रकृति का जो संबंध होगा ना, वो कृत्रिम से होगा, तो कृत्रिम आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद के जो है शपथ किसने लिया है? तो देखिए अगस्त 2020 में जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में जो है ये मनोज सिन्हा ने जो है शपथ लिया है, तो मनोज सिन्हा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आदर का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए आदर का जो विलोम शब्द होता है ना, वो अनादर या फिर निरादर होता है, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है निरुजता का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए निरुजता का जो विलोम शब्द होता है ना, वो रुग्णता होता है, तो रुग्णता आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कान भरना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए कान भरना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो चुगली करना होगा, तो चुगली करना आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रियो ओलंपिक कब हुआ था? तो देखिए ये जो रियो ओलंपिक है ना, ये आपका 2016 में हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था, तो 2016 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन हिंदी से आया था कि जो स्वयं पैदा हुआ हो अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूछा गया था। तो देखिए जो स्वयं पैदा हुआ हो ना, उसे क्या कहा जाता है? तो स्वयंभू कहा जाता है, तो स्वयंभू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम